Good morning, students. Today we will learn perfect, deficient, and redundant frames. A pin-jointed frame which has got just sufficient number of members to resist the loads without undergoing appreciable deformation in shape is called a perfect frame. तो आज हम लोग परफेक्ट, डेफिशिएंट और रिडंडेंट फ्रेम्स के बारे में जानेंगे. इसके बैकग्राउंड में ये क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं. जब भी किसी स्ट्रक्चर पे लोड आता है तो वो लोड उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स बियर करते हैं. इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कि मेंबर लोड को रेसिस्ट कर रहा है. कैसे रेसिस्ट करेगा? बाय डेवलपिंग इंटरनल रेजिस्टेंस या स्ट्रेसेस. इसका मतलब है कि हर मेंबर अपने कैपेसिटी के अनुसार लोड को रेसिस्ट करता है. जिसकी जैसी क्षमता वैसी उसकी रेसिस्टेंस कैपेसिटी होगी. इसका मतलब है कि किसी स्ट्रक्चर में जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतना उस स्ट्रक्चर का रेसिस्टेंस पावर बढ़ेगा और अच्छा होगा. वैसे स्ट्रक्चर जिसमें जस्ट सफिशिएंट मेंबर्स हों जिससे कि लोड रेसिस्ट हो पाए, वैसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट फ्रेम. जस्ट सफिशिएंट होना चाहिए. अगर ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है, कम होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन जस्ट सफिशिएंट अगर मेंबर्स हैं जो कि लोड को रेसिस्ट कर रहा है तो वैसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट फ्रेम. तो अगर सिंपलेस्ट परफेक्ट फ्रेम देखा जाए तो वो एक ट्रायंगुलर होता है, फ्रेम होता है जिसमें 3 जॉइंट्स होंगे और 3 मेंबर्स होंगे, जो कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि दिस ट्रायंगल हैज़ 3 जॉइंट्स, joint B, joint A and joint C, and it has 3 members AB, BC and AC. So a triangular frame is the simplest perfect frame. It has a 3 joints and 3 members. तो अब इस ट्रायंगुलर में अगर हम एक जॉइंट और इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास एक फ्रेम बनेगा जिसमें 4 जॉइंट्स होंगे, जो कि आपको लेफ्ट वाले फिगर पे दिख रहा होगा कि वी हैव 4 joints, joint 1, joint 2, joint 3 and joint 4, and we have 5 members, 1, 2, 3, 4 and 5. Similarly, perfect frame with 5 joints is shown in the right figure here. You can see that we have increased one more joint and we have added 2 more members. So simplest perfect frame से अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हर बार मुझे एक जॉइंट ऐड करना होगा और उसके साथ 2 मेंबर ऐड करना होगा. So in this figure, that is in the left figure, you can see that we have added one joint and out due to which we have to add 2 members. Similarly, अगर हम 4 जॉइंट से 5 जॉइंट पे जाएंगे तो हमें 2 मेंबर और ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा. मेंबर 6 and member 7 had been added. So it may be observed that to increase one joint in a perfect frame, 2 more members are required, जो कि इस ट्रायंगल में डैश साइड से दिखाया गया है कि perfect simplest perfect frame is the triangle frame in which ABC is a triangle having 3 joints, joint A, joint B and joint C. Now we have added one joint here at joint D. So due to addition of this joint we have to add 2 members, that is the member BD and member CD. Similarly, after another if we want to add one more joint at joint E, then we have to again add 2 more members, that is DE and CE. So after the initial triangle is formed, each additional triangle requires 2 members and a single joint. In other words, the number of additional members is equal to twice the number of additional joints. यानी एक सिंपलेस्ट परफेक्ट फ्रेम से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और जितने एडिशनल मेंबर्स हमें ज्वाइन करना होगा वो एडिशनल मेंबर्स जो होंगे वो 2 टाइम्स होगा एडिशनल जॉइंट्स के बराबर. तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि अगर पूरे स्ट्रक्चर्स में मान लेते हैं कि m टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है और j है टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स,
यहाँ पर चूंकि हम लोग एक फ्रेम की बात कर रहे हैं और पिन जॉइंटेड फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो पिन जॉइंटेड फ्रेम्स आर कॉल्ड ट्रसेस. सो if m is the total number of members in a truss and j is the total number of joints, then इस स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, m माइनस थ्री इज 2j माइनस थ्री. ये m माइनस थ्री जो है, दिस इज बेसिकली एडिशनल मेंबर्स, क्योंकि अगर टोटल मेंबर्स m था, उसमें से इनिशियल जो 3 मेंबर्स उसको हमने डिलीट कर दिया, माइनस कर दिया. So this m minus 3 will be additional members. Similarly, if j is the total number of joints, then j minus 3 will be additional joints. Additional joints. और ये मैथमेटिकली हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं, दिस इज ट्वाइस द एडिशनल जॉइंट्स. सो वी विल रीच टू अ कंक्लूजन दैट m इक्वल टू 2j माइनस 3. अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है, दैट मीन्स इफ LHS इज इक्वल टू RHS, देन हम लोग बोलेंगे कि वो जो फ्रेम है हमारा वो परफेक्ट फ्रेम है. और परफेक्ट फ्रेम का मतलब होता है कि जिसमें जस्ट सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स होगा जिससे लोड रेसिस्ट हो पाए. और अगर LHS इज लेस देन RHS, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंट फ्रेम, यानी मेंबर्स कम है इसमें. और इफ LHS इज मोर देन RHS, देन इसका मतलब है कि ये रिडंडेंट फ्रेम है. दैट मीन्स मेंबर ज़्यादा हैं इसमें. सो वी हैव, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट फ्रेम. इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं. फॉर एन एग्जांपल, ये एक ट्रस है, मेंबर्स हैं जिसमें हमारे पास 5 मेंबर्स हैं एंड वी हैव 4 नंबर ऑफ जॉइंट्स एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर. जॉइंट ए, जॉइंट बी, जॉइंट सी एंड जॉइंट डी. यहाँ नेमिंग नहीं किया गया, लेकिन आप इसको मान सकते हैं कि जॉइंट A, B, C, D. So when we will use this formula m equal to 2j minus 3, तो हमें ये मिलेगा कि LHS is equal to 5 and RHS is also equal to 5. So LHS is equal to RHS. So this type of stress is called statically determinate. So हम लोग इसको statically determinate stress बोलते हैं. ये एक और प्रॉब्लम इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 6 एंड टोटल नंबर ऑफ जॉइंट इज ओनली 4. ये जो सेंटर पे है ये जॉइंट नहीं है, क्योंकि इस तरह का अगर आपको कहीं दिख जाए, इसका मतलब है कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है. तो जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो दिस स्ट्रेस इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट. हाँ, अब अगर हमें ये कोई पूछा जाए कि इसमें से ये रिडंडेंट कौन सा है, तो वी कैन से दैट दिस स्ट्रेस इज रिडंडेंट बिकॉज हियर LHS is more than RHS. एक और फिगर है हमारे पास, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 9 है एंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जॉइंट इज 6. So when we will use the formula m equal to 2j minus 3, then we can find that here in this case LHS is equal to RHS. So this type of stress is called statically determinate. अगर इस फिगर में मुझे स्टैटिकली डिटरमिनेट बनाना हो इस स्ट्रेस को, तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 8 हैं एंड वी हैव टोटल नंबर ऑफ जॉइंट 5. So using this formula we can calculate and we can find that LHS is not equal to RHS, but in this case we can say that LHS is more than RHS. So this is a redundant frame. तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें मेंबर ज़्यादा हैं. तो अगर हम इस स्ट्रेस में से कोई भी एक मेंबर हटा दें तो वो स्ट्रक्चर जो है स्टिल भी अपने प्लेन पर स्टेबल होगा. सो note that any single member may be removed and the truss would retain its stability under any loading system in its own plane. So आज हमने redundancy के बारे में देखा और ये सिर्फ प्लेन ट्रेसेस और या पिन जॉइंटेड फ्रेम के लिए ये लागू हो. थैंक यू वेरी मच.